मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। So students, as you know that in the yesterday topic we sum up the concept of the chemical property of non-metals, and today we will start how do metals and non-metals react. So you know that the metals and the non-metals बहुत अच्छे से आपको पता है, मैंने मेरी फर्स्ट लेक्चर से मैं आपको क्लियर कर रही हूँ व्हाट आर द मेटल्स एंड व्हाट आर द नॉन मेटल्स, बट द टुडेज टॉपिक इज हाउ दे रिएक्ट एंड व्हाई दे रिएक्ट। फाइन। सो मेटल्स वो होंगे बेटा जिनके आउटर मोस्ट शेल में, जिनके लास्ट शेल में। अब ये शेल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, ये आपने 9th क्लास से स्टडी की हुई है और ऑलरेडी हम एक बार क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो मेटल्स क्या होते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में या तो एक इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो, या तो 1 हो 2 हो या 3 हो। इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने लिखे हैं और आपको बताए भी हुए हैं, जैसे सोडियम एटॉमिक नंबर कितना है 11, और लिखने का तरीका आपको पता है। शेल मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाम देते हैं 281, 282, 283। एटॉमिक नंबर कितना है 12, एटॉमिक नंबर कितना है 13, तो 11, 12, 13। और आप देख रहे हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में, लास्ट शेल के अंदर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो दीज आर कॉल्ड मेटल्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर भी मेटल्स आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, नॉट ओनली ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी कि मेटल्स लक्स्ट्रस होते हैं या मेटल डक्टाइल होते हैं, मेलेबल होते हैं। नहीं, मेटल्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर आउटर मोस्ट शेल को देखकर भी मेटल्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो मेटल्स वो होते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल बेटा वो होते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 4 से लेकर 8 तक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। ठीक है, वैसे जो 4 है 4 से लेकर 8 तक इलेक्ट्रॉन हो। जैसे अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन का, एटॉमिक नंबर 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, तो कितना होगा KLM बेसिस पे। पहले शेल में आपको पता है कंपलसरी है, 2 इलेक्ट्रॉन आते ही आते हैं, तो 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8। लास्ट में मैंने नियोन लिया है जो ऑलरेडी स्टेबल है 2, 8। ठीक है, तो इनके लास्ट में क्या देखा आपने आउटर मोस्ट शेल में, या तो 4, 5, 6, 7, 8। इनके लास्ट में 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। दे आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले तो आपको हाउ दे रिएक्ट एंड व्हाई दे रिएक्ट, इससे पहले आपको पता होना चाहिए इनके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे इनकी रिएक्टिविटी होती है। तो नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी, रीजन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, एंड नॉन मेटल की रिएक्टिविटी है रिएक्ट्रॉनिक की बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। दे आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। Now one by one we will discuss about their reactivity. So firstly we will take some example. तो अभी मैं आज एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ, मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर रही हूँ एक NaCl की फॉर्मेशन को। तो बेटा सोडियम आप लोगों को पता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, 11 है, 281, और आफ्टर लॉसिंग द वन इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट, कोई भी न्यूट्रल एलिमेंट जब अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, तो वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, आपको बता रखा है। तो 2, 8, और ऐसा करने से उस क्या हो रहा है, वो इट बिकम स्टेबल हो रहा है। वो कौन से रूल को फॉलो कर रहा है, ऑक्टेट रूल को। ऑक्टेट रूल ये कहता है जिस एलिमेंट के पास या तो लॉस करने के बाद या गेन करने के बाद अगर 8 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में है, तो वो अपने ऑक्टेट रूल को की स्टेबिलिटी को फॉलो कर रहा है, और ऑक्टेट रूल यहाँ हमारा क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। ठीक है, और अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रही है, यहाँ स्टेबल हो रही है, और एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, आपको दिख रहा है। ये है सोडियम का केस। और आपको मैं बता दूं मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की कैपेसिटी रखेंगे। उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने बताए हैं, 1, 2, 3, वो तीनों लॉस करने की कैपेसिटी, मतलब तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन लॉस हो सकते हैं। ठीक है, आफ्टर गिविंग द सम एनर्जी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड IE, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। अपने आप तो होंगे नहीं, कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी तभी वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर पाएंगे। और नॉन मेटल वो है जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। तो एक ऐसा नॉन मेटल अगर हम कंसिडर करें जो इलेक्ट्रॉन को गेन करे, दैट इज क्लोरीन। एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, 17, 287। तो अभी ये स्टेबल नहीं है, बट अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, और गेन करने के बाद जो एलिमेंट होते हैं वो कौन सा चार्ज कैरी करते हैं, नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। ठीक है, और अब नेगेटिव 287 था, अब एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन गया, ये 288। यहाँ भी क्या हो गई, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसे माना जाता है बेटा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है जिसके पास या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो। 2 इलेक्ट्रॉन का केस सिर्फ हाइड्रोजन को लेकर है। ठीक है, और हीलियम ऑलरेडी 2 कैरी कर रहा है, वो एक नोबल गैस है। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट हैं, दे नीड 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, दैट्स व्हाई they become stable.
एंड फॉलो द रूल, दैट रूल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। तो व्हाट इज ऑक्टेट रूल? ऑक्टेट रूल ये कहता है कि कभी भी कोई भी एलिमेंट है, चाहे वो लॉस करे, चाहे वो गेन करे, चाहे वो शेयरिंग करे, शेयरिंग का कंसेप्ट आपका नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करे, बट एलिमेंट मस्ट कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ऑक्टेट मीन्स उसके पास कम से कम उसके लास्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दैट इन दिस वे एन एलिमेंट बिकम ए स्टेबल एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप क्या देख रहे हैं, क्लोरीन का 287 था, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हो गया 288, तो इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज कैरी कर लेता है गेन करके। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, गेन हुआ इलेक्ट्रॉन का, और एलिमेंट क्या हो गया, बिकम स्टेबल आफ्टर गेनिंग द 1 इलेक्ट्रॉन एंड कैरी नेगेटिव चार्ज, Cl नेगेटिव। इन दिस वे वन एलिमेंट कैरी पॉजिटिव चार्ज, दे आर कॉल्ड मेटल, एंड विच कैरी नेगेटिव चार्ज, जो गेन कर रहा है वो हमारा नॉन मेटल है, जो लॉस कर रहा है वो हमारा मेटल है। इनके बीच में कुछ चार्ज कैरी होने से इनके बीच में अट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, दैट अट्रैक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन दिस वे दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर फॉर्म, वन इज मेटल एंड वन इज नॉन मेटल। और ऐसा वो क्यों करते हैं, टू बिकम स्टेबल, टू बिकम स्टेबल ऑन द बेसिस ऑफ देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करने के लिए मेटल एंड नॉन मेटल आपस में लॉस और गेन करके इलेक्ट्रॉन को अपने आप को स्टेबल करते हैं। इन दिस वे फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स विल टेक्स प्लेस। फाइन, तो ये बात आपको पता चल गई है। इनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताया मैंने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उस बॉन्ड को बोला जाता है बेटा आयोनिक बॉन्ड। इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है दैट बॉन्ड इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। और इस बॉन्ड का एक और नाम भी है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इस बॉन्ड को आप एक और भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हैं। तो अभी हम एक, अगर मैं बात करूं, ये क्लियर हो गया बहुत अच्छे से, तो अभी हम बात करें व्हाट आर आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड फॉर्म किनके बीच में होते हैं, आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होते हैं जिनमें जो लॉस और गेन, जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करके अट्रैक्शन शो करता है उस अट्रैक्शन को हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। और आयोनिक बॉन्ड क्यों डेवलप होता है वो आपको मैं बता चुकी हूँ, टू कंप्लीट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आ सकता है आपका डिफाइन आयनिक बॉन्ड, और आयनिक बॉन्ड को आप इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसका नाम हम एक नाम और भी दे सकते हैं, डिफाइन आयनिक बॉन्ड, डिफाइन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो डिफाइन आयनिक बॉन्ड, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द आफ्टर लॉसिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वी कैन से दैट द बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू द to stable its electronic configuration, the bond which is formed to stable the electronic outermost electronic configuration, that bond is called ionic bond. ऐसा bond जो electronic configuration को stable करने के लिए बनता है that is called ionic bond और electrovalent bond। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई है। इसी तरीके से अगर इस कंसेप्ट को हम एक और तरीके, तो आपने अभी पूरा सीखा कि कैसे, क्यों लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन, क्यों गेन कर रहा है। अब आपको मैं बता दूं, अगर आपने ऐसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एटॉमिक नंबर 11 है, 281 है, तो आप इसका अगर डॉट स्ट्रक्चर, एक साइंटिस्ट थे लेविस ने एक्सप्लेन किया था कि ईच एलिमेंट शो इट्स डॉट स्ट्रक्चर। तो डॉट स्ट्रक्चर किस बेसिस पे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर आउटर इलेक्ट्रॉन, और आउटर इलेक्ट्रॉन 1 है तो सोडियम का डॉट स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, और अगर मैं बात करूं क्लोरीन की तो क्लोरीन क्या है 287। ठीक है, 287 17 एटॉमिक नंबर है इसका। तो आप इसको शो कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, और मैं आपको बता देती हूँ किया जा सकता है 1 2 3 4 5 6 और 7। इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं इसके अंदर। बट अगर इन दोनों ने आपस में रिएक्ट होना है, अगर ये मेटल है, आपको पता है जिनके लास्ट में 1 2 3 है वो मेटल है, जिनके लास्ट में 4 5 6 7 8 है वो नॉन मेटल है। तो आपको ये दिख रहा है, बट और जिसके लास्ट में 8 होता है आप उसको बेसिकली नोबल गैसेस भी बोल सकते हैं, जरूर नहीं है आपको नॉन मेटल में कंसीडर करेंगे। तो आपने क्या देखा, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, वो भी मैंने डॉट से रिप्रेजेंट करे, बट ये दोनों एलिमेंट अलग अलग है। वैसे तो ये कंसेप्ट लेविस नाम के साइंटिस्ट था, और इस कंसेप्ट को लेविस डॉट स्ट्रक्चर ही बोला जाता है। अगर मैं कहूँ सोडियम का डॉट स्ट्रक्चर बनाओ तो आप ऐसे ही बनाओगे, क्लोरीन का स्ट्रक्चर डॉट स्ट्रक्चर बनाओ तो आप ऐसे ही बनाओगे। बट अगर इनकी फॉर्मेशन की जाए ऑन द बेसिस ऑफ डॉट स्ट्रक्चर, तो आप क्या कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन, तो एक को आप डॉट ले लीजिए और एक को आप क्रॉस कंसीडर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये एलिमेंट, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, इसको स्टेबल होने के लिए 8 चाहिए, 8 चाहिए, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा।
ठीक है। तो सोडियम लॉस करके कौन सा चार्ज कैरी कर लेगा, पॉजिटिव। क्लोरीन गेन करके कौन सा चार्ज कैरी कर लेगा, क्लोरीन गेन करके कौन सा चार्ज कैरी कर लेगा, नेगेटिव। ठीक है, इस तरीके से भी फॉर्मेशन आप दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस करी है किसकी, NaCl की फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने सोडियम, हमारी पीरियोडिक टेबल की अगर मैं बात करूं, पीरियोडिक टेबल में सोडियम ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है। सोडियम जो है वो ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है और क्लोरीन जो है वो ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट है। ठीक है, और इनको ये आपस में मिलकर एक नया कंपाउंड, नया फॉर्मूला बनाते हैं। तो इन्हें इसलिए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये नया फॉर्मेशन करते हैं, एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं आफ्टर लॉसिंग एंड गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। और इस आपको मैंने ब्लॉक भी एक्सप्लेन कर रखे हैं, ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, और ये दोनों आपस में मिलकर जो बॉन्डिंग करते हैं एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, उस बॉन्डिंग को हम बोलते हैं बेटा, दैट बॉन्डिंग इज कॉल्ड, दैट बॉन्डिंग इज आयोनिक बॉन्डिंग। उस बॉन्डिंग को हम आयोनिक बॉन्डिंग नाम देते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, अच्छे से क्लियर हो गया। तो नाउ वी विल असाइन सम वर्क टू यू। अब मैं कुछ वर्क असाइन कर रही हूँ, सेम जैसे मैंने NaCl की फॉर्मेशन दिखाई है, आप घर पर MgCl2 की फॉर्मेशन, MgO की फॉर्मेशन, KCl की फॉर्मेशन, CaO की फॉर्मेशन भी ट्राई करके देखेंगे। एक लॉस करेगा, एक गेन करेगा। ऐसा नहीं है कि हर एलिमेंट एक ही लॉस करेगा, वो डिपेंड करेगा उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं। अगर कोई 2 लॉस करेगा तो 2 क्लोरीन है तो 2 गेन भी कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है एक लॉस और एक गेन ही करेगा। तो जितने आउटर मोस्ट शेल में है वो लॉस करते हैं, दूसरा एलिमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो आप मुझे इसकी फॉर्मेशन करके दिखाएंगे दोनों तरीके से, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डॉट स्ट्रक्चर और ऑन द बेसिस ऑफ देयर लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दोनों तरीके से आप इसकी मुझे फॉर्मेशन करके दिखाएंगे। तो आप क्वेश्चन बनाएंगे, राइट द फॉर्मेशन ऑफ MgClO एंड MgCl2, MgO, KCl और CaO। ठीक है, तो टुडे वी विल सम अप। अब हम ये अपना कंसेप्ट सम अप कर रहे हैं। तो इन दिस वे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर रिएक्ट विद ईच अदर। ठीक है, एंड ट्राई दिस क्वेश्चन, ट्राई दिस कंपाउंड एंड फॉर्म दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स इन योर नोटबुक। सो आज के लिए इतना ही।